Bryony Tallis, I'd like to talk now about your new novel, Atonement, which comes out in a few days to coincide with your birthday. It's your 21st novel. It's my last novel. Oh, really? Are you retiring? I'm dying. मेरे डॉक्टर का कहना है कि मुझे वैस्कुलर डिमेंशिया नाम की कोई बीमारी है, जिसमें कंटिन्यूस सीरीज ऑफ टाइनी स्ट्रोक्स, दिमाग का बंद पड़ जाना, शब्द भूल जाना, याददाश्त खो बैठना, and for a writer, it's pretty much the point. It's like you're dying slowly and slowly. और इसीलिए मैं हिम्मत जुटा पाई अपने ये आखिरी नॉवल लिखने के लिए। क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी था। शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब कुछ करने के बावजूद भी आप उन्हें ठीक नहीं कर पाते हो, उनको बदल नहीं पाते हो। इस नॉवल के काफ़ी सारे ड्राफ्ट्स मैंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल में बिताए हुए वक्त के दौरान लिखे थे। वॉर का टाइम था। पर मुझे कभी वो रास्ता नहीं दिख पाया जिस इसे पब्लिश करने का और बाहर निकालने का। Because the novel is autobiographical, is that right? जी, मैंने इस किताब में किसी भी इंसान का नाम नहीं बदला है, including myself. And was that the problem? No. मैंने काफ़ी टाइम पहले ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इस कहानी का पूरा सच लिखूंगी, सबके सामने लेकर आऊंगी, with no rhymes, no embellishments. And if you will read the novel, you'll understand why. मैंने एक ऐसी घटना के बारे में गवाही दी जिसको मैंने अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा था, जिसके बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। क्योंकि I was a foolish person. I was naive. I was desperate, full of desire. मैं वो सब कुछ चाहती थी जो शायद सिसिलिया को भी कभी खुद नहीं मिला। मैंने सबकी जिंदगियां बर्बाद करी, सब कुछ खराब कर दिया। और फिर जेल में जो हालात थे, the evacuation to Dunkirk, इन सब के चलते चलते अचानक से everything about that honesty, the effect of all that honesty, rather felt pitiless. मैंने ये सोचना चालू कर दिया कि what purpose am I serving by writing all this? ईमानदारी या फिर सच्चाई? क्योंकि सच तो ये है कि मैं कभी अपनी बहन को मिलने जा ही नहीं पाई। मैं उसके घर के नीचे खड़ी थी। जून 1940।
लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो पाई कि मैं उसकी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जा पाऊँ। तो इसीलिए अगर आप वो सीन पढ़ेंगे जिसमें कन्फेशन के बारे में लिखा हुआ है, वो मनगढ़ंत है, काल्पनिक है, क्योंकि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और मैं वो हिम्मत रख ही नहीं पाई। क्योंकि और और, और फिर उसके बाद जुलाई 1st 1940 Robbie Turner died of septicemia on the last day of evacuation. In the camps of Radians. और फिर मैं अपनी बहन के साथ कभी भी चीज़ें ठीक नहीं कर पाई। Because she was killed. जब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और पानी की और गैस की पाइपलाइंस एक साथ डिस्ट्रॉय होने पर सब कुछ बदल गया और मेरी बहन वहाँ पे पनाह ले रही थी। इसीलिए रॉबी और सिसिलिया को वो कभी नहीं मिला। वो वक्त, जिस वक्त को वो इतने समय से साथ बिताना चाह रहे थे, जिसके लिए वो ज़मीन आसमान एक कर रहे थे, जिसके वो हकदार थे। And ever since I felt like I have prevented. इसीलिए बुक में मैं उन्हें वो देना चाहती थी जो उन्होंने जिंदगी में खोया है। क्योंकि वो कैसी सेंस ऑफ होप और सेटिस्फैक्शन होगी अगर पढ़ने वाले को उसका एहसास ही नहीं हुआ। I wouldn't think it of it as a weakness or evasion, but a final act of kindness. I'm sorry. I gave them their happiness. Sorry. Can you just stop this meeting?
Thank you so much. Thank you so much.